कहानी की शुरुआत होती है एक टेररिस्ट के ग्रुप को दिखाते हुए जिसने बहुत ज़्यादा बच्चों को अगवा किया हुआ था और इस ग्रुप के दो मेन लोग थे। इससे एक डॉक्टर थी जिसका नाम वीक था और साथ उसका साथी। तभी इनके ग्रुप में से एक 7 साल की लड़की इनसे भाग जाती है। ये लोग जंगलों में उसको भागते हुए देख के उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो बच्ची इनसे पकड़ी नहीं जाती और वो गायब हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि उसको काफ़ी ज़ख्मी है, वो मर गई होगी, और ये लोग उसे ना लिए ही वापस आ जाते हैं। क्योंकि वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और काफ़ी ज़ख्मी होती है, तो वो एक खेत में जाके गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सुबह उस खेत का मालिक उस बच्ची को देखता है कि वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में, तो उसको अपने घर ले जाता है और उसका डॉक्टर से इलाज करवाता है। डॉक्टर कहता है इसको कोई ज़्यादा चोट नहीं थी और ये भी खतरे से बाहर है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, और हम देखते हैं एक लड़की जो कि एक जनरल स्टोर पर खड़ी होती है और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान ले जाती है उस जनरल स्टोर के मालिक को बताए बगैर। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा समझदार भी होती है और काफ़ी होशियार भी होती है, और यहाँ तक कि वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी भी चलाती थी। ये बच्ची कोई और नहीं, वही शुरुआत वाली बच्ची है। इसको खेत के मालिक ने गोद ले लिया था और इसको अपनी बेटी मान लिया था। ये पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार थी और साथ ही साथ अपने डैड के साथ काम भी करवाती थी, लेकिन इसको कई दफ़ा सर दर्द के दौरे पड़ते थे और वो इतने भयानक होते थे कि इसका सर फटने वाला हो जाता था। और इस दौरान इसको अपने माजी के सारे गुजरे हुए लम्हे याद आते हैं। वो गुजरे हुए लम्हे इतने को भयानक होते थे कि उसको सर फटने लगता था। और एक दिन उसकी दोस्त उसको एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है कि जहाँ पे गानों के मुकाबले होते थे। बताती है कि जो भी सिंगिंग कंपटीशन को जीतेगा वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी जीतेगा। तो ये सुन के जायन उसके लिए राज़ी हो जाती है और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की कहती है। क्योंकि जायन को पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो उस जगह चली जाती है जहाँ पे इसने गाना गाना था। और वहाँ पे इसका गाना सुना जाता है कि ये कितना को अच्छा गाना गाती है। यहाँ पे गाना तो गाती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे एक मैजिक करती है कि वो माइक को हवा में उठा देती है। अब ज़ाहिर सी बात है ये सबसे अलग और एक रेयर चीज़ थी जो इसको स्पेशल बना रही थी। जायन पहला राउंड जीत जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और लेकिन वहीं पे उसका ये शो उसके घर वालों ने भी देखा था और उन्होंने ये भी देखा कि उसने माइक को कैसे हवा में उठाया। तो ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जायन को कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, इस तरह तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी, इस तरह वो अपने माँ बाप से भी दूर हो जाएगी। और अगले दिन हम देखते हैं कि जायन उसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाती है एक ट्रेन से, क्योंकि वहाँ पर उसे बुलाया जाता है। जायन ट्रेन में जिस सीट पर बैठती है उसके सामने भी एक नोबल मैन बैठा होता है और वो अपना पेपर उठा के कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो थप्पड़ का इशारा करके जायन को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना वक्त याद कराना चाहता हूँ जो कि 10 साल पहले गुजरा है और मैं भी वहीं था। तब भी कुछ भी याद नहीं आता और वो उस नोबल मैन की तरफ देखती रहती है। तभी वो नोबल मैन अपनी सीट से उठ के ट्रेन के दूसरे डब्बे की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसकी एक इंसान से टक्कर हो जाती है। और वो नोबल मैन इतना सरफिरा था कि उस आदमी से लड़ने लगता है और उसको इतना मारता है कि वो अधमरा कर देता है और फिर उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब ये सब देखने के बाद हमें ये तो पता लग जाता है कि ये बंदा कोई और ही है, इस मासूम के चेहरे के पीछे कुछ और छुपा हुआ है। अब जायन स्टूडियो पहुंच जाती है और वो उधर गाना भी गाती है और वो अगले राउंड के लिए चुनी भी जाती है। जब जायन खुशी खुशी बाहर आ रही होती है तो उसे दोबारा से वही दौरे पड़ने लगते हैं, उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और उसके सर में वही पेन होने लग जाती है। और जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी दोस्त उसको लेके उस होटल से बाहर आ जाती है। तभी ये लोग अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने 2 ब्लैक गाड़ियाँ आती हैं और उसके अंदर से डॉक्टर वी का एक एजेंट निकलता है और वो जायन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, लेकिन असल मकसद उसका उस जायन को अगवा करने का था। लेकिन तभी इन लोगों की अपनी गाड़ी आ जाती है और ये लोग उनको इग्नोर करते हुए अपनी टैक्सी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। जिस शो के अंदर जायन ने गाना गाया था वो टीवी शो भी था, इसलिए जायन हर जगह मशहूर हो गई थी और ये वीडियो डॉक्टर वीक और उसके एजेंट ने भी देख ली थी। तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की जो हमारी कैसे 10 साल पहले फ़रार हो गई थी। अब हम जायन को बस स्टैंड पे देखते हैं कि वो बस का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने उसी नोबल मैन की ब्लैक गाड़ी आती है और वो उसको कहता है तुम मेरे साथ बैठ जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। तो फिर वो जायन को कहता है कि तुम नहीं बैठोगी तो तुम अपने घर वालों का सोचो, उनको खतरा भी हो सकता है। ये सुन के जायन बहुत डर जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है और वो घर जाके देखती है, लेकिन उसके घर वाले सारे सही सलामत होते हैं और वो बहुत सुकून में आती है। फिर जब रात को वो सोई होती है तो उसको अपने सर में बड़ा दर्द होता है और सर पकड़ के रोने लग जाती है। तभी उसकी दोस्त जो कि आज उसके घर में ही रुकी थी वो उठ के वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी जायन को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसके सर पे एक बंदा बंदूक रख देता है और उसकी दोस्त को भी पकड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वी का एजेंट वहाँ पे आता है और उसको कहता है चलो हमारे साथ, लेकिन जायन नहीं मानती। उनके सर में वैसे ही दर्द होने लगता है जैसा कि उसको हमेशा से होता है, लेकिन तभी भी उसको एक बंदा ना ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो गुस्से में आके उसको पीछे करके उसको जान से मार देती है और उसके हाथ से गन छीन के सबको वहाँ पे खड़े लोगों को मारने लगती है और एक एक करके सबको मार देती है। फिर जब जायन को एकदम होश आती है तो वो देखती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इनको मार दिया और मैंने इनको कैसे मार दिया। वो देख के डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही नोबल मैन और उसकी साथी आती है और वो जायन को ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक ख़ास हो, क्योंकि तुम खास हो इसीलिए हम लोग और वो लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो ये तुम्हारा ही फ़ायदा है और तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। उन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाती है तो वो लोग उसको रिसर्च लैब में ला के बांध देते हैं।
और वहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वीक से। डॉक्टर वीक उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसको कहती हैं कि मुझे लगा कि तुम तो मर गई होगी, लेकिन जब तुमने उस टीवी शो पे वो जादू किया तो मुझे यकीन आया नहीं तुम ज़िंदा हो। तो ये कहती हैं कि जो मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी वो दोबारा वापस आ गई, लेकिन तभी भी जायुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब कुछ दूसरे कमरे में बैठे डॉक्टर वीक भी देख रही होती हैं, तो वो देख के हंसने लगती हैं और अपने डॉक्टर से कहती हैं कि इसका इंजेक्शन लगाओ। और वो ऐसा ही करता है, वो उसका इंजेक्शन लगा देता है। तो तभी डॉक्टर वीक उसे बताती हैं कि तुम इंसान के रूप में एक विच हो, चुड़ैल हो, और तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी यानी सुपर नेशनल पावर्स के बारे में और पास्ट के बारे में सब याद आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें ये बताते जाएं कि तुम्हें ये इंजेक्शन हम हर रोज़ नहीं लगाएंगे, तो इसलिए तुम्हारे नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा, इसलिए घबराओ मत। डॉक्टर वीक तो ये चाहती थी कि इसका इंजेक्शन लगा के मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पे कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। यहाँ पे जायुन हंसने लग जाती है और ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे लाई? नहीं, यहाँ पे मैं खुद आई हूँ। कहती है मैं खुद ये इंजेक्शन लगवाना चाहती थी ताकि मेरी ज़िंदगी के कुछ साल और बढ़ जाएं, क्योंकि बीमारी की वजह से कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो ही जानी थी। तो शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी के कुछ साल बढ़ाए। ये सब बताने के बाद वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अपनी सीट से उठती है और वहाँ पे मौजूद सारे डॉक्टर्स को मार देती है। वो एक एक करके जब सारे डॉक्टर्स को मार देती है तो उसके बाद वो इस लैब में मौजूद हर बंदे को मारने लगती है और उठा उठा के उन्हें मारने लगती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जायुन के अंदर ये ताकतें कैसी हैं। वो एक असल में विच है, यानी वो चुड़ैल है एक। तो वो छोटी सी उम्र में ही डॉक्टर बी की जेल से भाग गई थी और वो बचपन से ही सुपर नेशनल पावर्स रखती थी और इसीलिए उसने डॉक्टर बी के कई लोगों को मारा था और वहाँ से भाग गई थी। और ये पूरी मूवी में शुरू से लेकर अब तक ड्रामा ही कर रही थी और इसको अपने पास्ट का भी सब कुछ याद था। और इसने सिंगिंग कंपटीशन में भी हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि ये अपने फैमिली के लिए पैसे लेने चाहती थी, बल्कि इसीलिए लिया था ताकि ये डॉक्टर बी तक पहुँच सके। तो ये सारा उसका प्लान था, उसका जादू करना, अगवा होना, नोबरमैन से मिलना और यहाँ आना। वो ये सब कुछ प्लान के मुताबिक कर रही थी और इसने तभी डॉक्टर बी की टांग में गोली मार दी। कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल गई? मैं तुम्हें और उस दिन को कैसे भुला सकती हूँ कि जिस दिन तुमने मुझे तकलीफ़ दी और मैं हर रोज़ उस तकलीफ़ में तड़पती थी। तभी वो डॉक्टर को एक और गोली मारती है, लेकिन तभी वहाँ पे नोबलमैन आता है और जायुन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और नोबलमैन भी जायुन की तरह एक बच्चा था जिसको डॉक्टर वीक ने अगवा किया था। अभी हमें पता लगता है कि नोबलमैन जायुन से काफ़ी ज़्यादा जलता था क्योंकि उसके पास जायुन जैसी ताकतें भी नहीं थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कि डॉक्टर वीक का एजेंट आ जाता है और उसको देख के जायुन को उसके बारे में पता लग जाता है कि कितना बेहिस आदमी है और इसने उस रात को इसको बहुत ज़्यादा मारा भी था। वो जायुन को पकड़ता है, जायुन उससे पहले ही उसको मारने लगती है, उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारती है, उसकी सारी हड्डियाँ चकनाचूर कर देती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ दो लोग बचे थे, जायुन और वो नोबलमैन। इनकी आपस में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार जायुन जीत जाती है और वो नोबलमैन को मार देती है। मरते मरते वो उसे हेडक्वार्टर का पता पूछती है और जैसे ही नोबलमैन उसको हेडक्वार्टर का पता बताता है तो वो उसको तभी मार देती है। अभी जायुन हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसकी जो मामा होती हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन यहाँ पे जायुन को एक और बात पता लगती है कि बाबा उसको बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक विच हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस गार्डन से उठाया था तो तभी तुम्हारे घर लाने की वजह से मेरे कई जानवर मारे गए थे। बातें करके जायुन के डैड भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और जायुन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि डैड अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब जायुन अपने डैड से ये सब कुछ कहने के बाद वहाँ से निकलने का सोचती है क्योंकि उसने हेडक्वार्टर भी जाना था, तो इसलिए वो अपने हॉस्पिटल से निकल के हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। और हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठ के हमें यह पता लगता है कि जो इस सारे ऑफिसर को चला रही थी वो डॉक्टर बी की हमशक्ल बहन थी, जो कि जुड़वा बहन थी। और वो जायुन की दवाइयों से बहुत ज़्यादा डरी होती हैं, इसलिए वो उसको सारी दवाइयाँ दे देती हैं जिससे अब जायुन मरने से भी बच जाएगी और वो ठीक भी हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और जायुन पे हमला करने लगती है, लेकिन जायुन उसको कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी।